तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों क्रोमोसोम्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से पहले मैं एक बात बता दूं, ये क्रोमोसोम शब्द अस्तित्व में कब आएगा? सो क्रोमोसोम वर्ड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। गॉट इट फ्रेंड्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? Yes, sir. क्रोमोसोम वर्ड विल ओनली कम टू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तो आप क्रोमोसोम शब्द यूज ही मत कीजिए, कभी मत यूज कीजिए। ठीक है? तुम बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात। मैं एक फोटो बनाना चाहूंगा, क्या मैं बना दूं एक फोटो? ये न्यूक्लियस का फोटो है, सेल का नहीं, न्यूक्लियस का फोटो है। ये है डीएनए, ब्लैक कलर का, तुम बोलोगे सॉरी क्रोमैटिन, तुम बोलोगे ठीक। ये है क्रोमैटिन, लेकिन ये क्रोमैटिन हो गया डबल, इसीलिए मैं पिंक कलर से इसमें एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं। बोलो ठीक है? ध्यान से देखो। कब डबल हुआ है? तो ये एस फेज में डबल हो गया, G1 एस G2 फेज, जानते हो ना? ठीक है, तो ये एस फेज में डीएनए डबल हो गया। क्या डबल हुआ याद रखना, मैंने बोला है डीएनए डबल। तुम बोलोगे ठीक, ओके। अब जब ये माइटोसिस में आता है, यानी डिवीजन के लिए जब आएगा, सेल जब डिवाइड होना स्टार्ट होगा, तो मुझे बताओ। अच्छा एक चीज मैं यहां बता दूं, डीएनए को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से। और क्रोमोसोम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। सॉरी, क्रोमोनोम नहीं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। तो मान लेते हैं, मान लिया कि पहले वाले सेल में 2n क्रोमोसोम था। तुम बोलोगे ठीक। और 2c डीएनए था। तो एस फेज के बाद इसके अंदर 2n क्रोमोसोम ही रहेगा, लेकिन डीएनए डबल हो गया है तो ये 4c हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं No, सर, sir. आप तो फिर से सेल डिवीजन में जा रहे हैं। नहीं सर। तो जाना पड़ेगा ना, क्रोमोसोम के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अब जब ये जैसे ही डिवीजन में जाएगा, तो अब हमें ये चीज देखने को नहीं मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर, हमें तो अब कुछ और ही देखने को मिलने वाला है। देखना चाहते हो क्या? ये न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये नहीं, ये क्या है दोस्तों? न्यूक्लियस। दिखा? ये ब्लैक कलर का न्यूक्लियस। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पे हमें कुछ यूं देखने को मिला। मृणाली, क्या तुम देख सकती हो? Yes, sir. तुम्हारे पास चश्मा है? Yes, sir. ओके। तो मैं बोल रहा हूं, जब तुम क्रोमोसोम को देखने जाओगे ना, सॉरी क्रोमेटिन को देखने जाओगे ना दोस्तों, तो तुमको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि अब तुमको क्रोमोसोम, क्रोमेटिन नहीं दिख रहा, तुमको तो कुछ अलग सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और इन स्ट्रक्चर्स को तुम क्या बोलोगे? इन स्ट्रक्चर्स को तुम बोलोगे दोस्तों क्रोमोसोम। क्या बोलोगे? क्रोमोसोम। क्रोमो मतलब होता है पिगमेंट, सोम मतलब होता है बॉडी, क्रोमोसोम। बोलोगे ठीक, क्रोमोसोम बोल रही। अभी इस सेल में जब ये डिवाइड कर रहा है तो क्या है? इसमें 4c डीएनए है और 2n क्रोमोसोम है। अब 2n का मतलब क्या होता है, 4c का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सब कुछ प्यार से सुनते जाइए। अगर हम मानते, ध्यान से सुनना, अगर हम माने कि ये क्रोमोसोम यहाँ पे डबल हुआ ही नहीं, मतलब डीएनए डबल हुआ ही नहीं, तो पता है हमारा क्रोमोसोम कैसा होता? अगर डीएनए डबल नहीं होता तो हमारा क्रोमोसोम ऐसा होता, ऐसा। अगर डीएनए डबल नहीं हुआ होता तो हमारा ऐसा होता। कैसा होता दोस्त? ऐसा होता। दिख रहा है तुमको? क्या सभी लोग देख सकते हैं क्या? ऐसा होता। लेकिन चूंकि हमारा डीएनए क्या हो गया है? डबल। हमारा डीएनए क्या हो गया है दोस्तों? डबल हो गया है। इसीलिए हमारे क्रोमोसोम का शेप ऐसा होता है। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं इसके बारे में। जब ब्लैक से क्यों लिख रहे हैं? एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, ध्यान से। ये एक क्रोमोसोम है जो अभी मैंने बनाया है, इसको कहते हैं वन क्रोमोसोम। आश्चर्य रूप से जब हम क्रोमोसोम को देखते हैं तो वो खुद को पेयर में अरेंज कर लेता है, देख रहे हो? इसे कहेंगे फर्स्ट पेयर, इसे कहेंगे सेकंड पेयर,
इसे कहेंगे थर्ड पेयर, इसे कहेंगे फोर्थ पेयर। अगर ये ह्यूमन का है तो ऐसे कितने पेयर बनते हैं? 22। कितने पेयर बनते हैं दोस्त? 22। और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो एक्चुअली में हम इसको 23 कह सकते हैं, है ना? कितना कह सकते हैं? 23 पेयर्स बन जाते हैं, जोड़े में बन जाते हैं। और इसमें एक आता है फादर के तरफ से, एक आता है मदर की तरफ से। एक फादर एक मदर, एक फादर एक मदर, एक फादर एक मदर। बोलो कोई दिक्कत? यानी ये हो सकता है फादर का पहला क्रोमोसोम, ये मदर का पहला क्रोमोसोम, ये फादर का दूसरा, ये मदर का दूसरा, ये फादर का तीसरा, ये मदर का तीसरा, और बच्चे का हो गया थर्ड पेयर। ये फादर का फोर्थ, मदर का फोर्थ। समझ में आ रहा है? ये फादर का फिफ्थ, मदर का फिफ्थ। ऐसे ये खुद को क्या करता है? अरेंज कर देता है। बोलो हाँ या ना? गॉट इट या नहीं गॉट इट? Got बोलोगे it. हाँ, बिल्कुल गॉट इट। तो अब मैं बता रहा हूं कि अगर हमारा क्रोमोसोम डबल नहीं, हमारा डीएनए डबल नहीं हुआ होता, ये 2C का 2C ही रहता, 4C नहीं हुआ होता, तो हमारा क्रोमोसोम कुछ यूं होता। तुम बोलोगे हाँ, बिल्कुल सही। और क्रोमोसोम ऐसे होता है, इसका अर्थ सुनो। इस शेप को जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, इसे हम कहते हैं क्रोमैटिड। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोमैटिड। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। एक, इधर देखो, ये है एक क्रोमैटिड, ये है एक क्रोमैटिड। यानी इस वाले क्रोमोसोम में कितने? दो क्रोमैटिड। बोलोगे हाँ। नहीं समझ आया तो इधर देखो। पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। मैंने बताया था क्रोमोसोम कैसे पहचानते हैं। उनके सेंटर को देखो, आजू बाजू मत देखो, सिर्फ सेंटर को देखो। सेंटर में जो चीजें मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। इस पूरे स्क्रीन पे मधु तुम्हें कितने सेंट्रोमियर दिख रहे हैं इस पूरे स्क्रीन पे अभी? 3। अगर सेंट्रोमियर 3 हो गए, देखो, सेंट्रोमियर अगर 3 हो गए तो क्रोमोसोम भी कितने होंगे? 3 ही होंगे। सेंट्रोमियर इक्वल्स टू क्रोमोसोम। यानी सेंट्रोमियर 3 है तो क्रोमोसोम भी कितने हो गए? 3 हो गए। लेकिन तीनों क्रोमोसोम में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलोगे हाँ, बिल्कुल दिख रहा है भाई। इसमें हमें एक और एक, कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? दो क्रोमेटिड। कितने दिखते हैं दोस्तों? अरे भाई, स्पेलिंग। हमें यहाँ दिखते हैं दो क्रोमेटिड। यहाँ कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहा है। यहाँ कितना दिख रहा है? तीन। तो तुम बोलोगे सर इसका मतलब किसी एक क्रोमोसोम में दो भी हो सकता है, एक भी, तीन भी, कितना भी क्रोमेटिड हो सकता है? जवाब है यस। पॉलीटीन क्रोमोसोम में तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। समझ आया? तो क्रोमोसोम के अंदर कितने भी क्रोमेटिड हो सकते हैं। बोलोगे ठीक। ध्यान से सुनिए, ये क्रोमेटिड जो एक ही क्रोमोसोम के अंदर है, ध्यान से सुनो। मैं इधर ग्रीन कलर से दूसरा बनाता हूं। मधु बताओ कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं स्क्रीन पे? 2। ओके। इसे कहते हैं क्रोमेटिड, इसे भी कहते हैं क्रोमेटिड। अब ये दोनों आपस में कौन से क्रोमेटिड हो जाएंगे दोस्तों? रुनाली बताए थे यार, बता दो। ये दोनों आपस में कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के हिस्सा है। ये क्या है? एक ही क्रोमोसोम के हिस्सा। देखो ये पूरा तो एक ही क्रोमोसोम है ना। एक ही क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी क्रोमेटिड हैं, वो सब सिस्टर हो जाएंगे। तुम बोलोगे इसका मतलब, अगर ऐसा कुछ आपने बना दिया तो ये तीनों आपस में सिस्टर होगा? बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये तीनों क्या है? एक ही क्रोमोसोम है। तो तीनों क्या हो जाएंगे? आपस में सिस्टर क्रोमेटिड। तुम बोलोगे ओके, गॉट इट। अब मुझे ये बताना, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, क्या ये दोनों आपस में सिस्टर होंगे? होंगे हाँ या ना? सभी लोग बताएं, यस और नो। नहीं। नहीं होंगे। तो इन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहेंगे दोस्तों? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तुम बोलोगे ओके, समझ में आ गया। अब एक चीज सुनो, ये वाला। तुम बोलोगे सर
ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला, ये दोनों कौन से क्रोमेटिड होंगे? बताओ, तुम ही लोग बताओ कौन से क्रोमेटिड होंगे ये दोनों? सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर भाई, अलग अलग क्रोमोसोम है, देखो ना, अलग अलग क्रोमोसोम। हाँ, लेकिन मैं ये पूछ लूं कि ये वाले और ये वाले, अब बताओ, अब सिस्टर हो जाएगा। दिखा? अरे दिखा? नहीं समझ आया क्या? हाँ 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 आया ना समझ? जब अलग अलग हाँ। होंगे, यस, वही मैं बोल रहा हूं, जब अलग अलग, ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम, तो इसका क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड ये नॉन सिस्टर होंगे, बट एक ही क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड सिस्टर हो जाएगा। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। अब एक और बात सुनो, ये क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम जो हमें माता पिता से मिलता है एक ही पेयर में, उसे हम लोग कहते हैं होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम या होमोलॉगस क्रोमोसोम। बोलोगे ठीक, बहुत अच्छी बात, समझ में आ रहा है। बोलो समझ आया? होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं जो एक पेयर में साथ साथ आ जाते हैं। कब? सेल डिवीजन के वक्त में। बोलो दोस्तों, समझ आया क्या? बोलोगे हाँ बिल्कुल समझ आया। आया ना? इतना तो आ गया ना? ठीक, आइए देखें। नहीं आया समझ? अरे ये फर्स्ट पेयर मान लो मैंने बनाया, देखो, ये मान लो मैंने फर्स्ट पेयर बनाया, फर्स्ट पेयर, पहला जोड़ा। कितने जोड़े होंगे हमारे ह्यूमन में? 23 जोड़े होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो अगर ये फर्स्ट पेयर है, मैं लिखता हूं फर्स्ट पेयर, तो ये फर्स्ट पेयर आपस में ये दोनों क्या होंगे? होमोलॉगस। क्या होंगे? होमोलॉगस। क्योंकि ये हमारी मदर से आई है और ये हमारे फादर से आई है। ठीक है? यहाँ पे जो कैरेक्टर फादर से आएगा हेयर वाला, मदर से भी हेयर वाला ही आएगा। फादर से अगर मान लो मोटा वाला कैरेक्टर आया और मम्मी से पतला वाला, तो जो डोमिनेट होगा बच्चा वही हो जाएगा, मोटा पतला कुछ भी। फादर अगर बदसूरत है, मम्मी अगर खूबसूरत है, तो बच्चा या तो खूबसूरत हो जाएगा या तो बदसूरत हो जाएगा। ये जेनेटिक्स में पढ़ेंगे क्यों होगा। लेकिन कैरेक्टर दोनों के ऊपर एक ही होगा, क्योंकि दोनों फर्स्ट पेयर में आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? इसे कहते हैं होमोलॉगस। क्या कहते हैं? होमोलॉगस। ये दोनों को आपस में क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। इन दोनों को आपस में क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर। अरे समझ आया क्या? हाँ या ना बोलो। हाँ सर। इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। अब आओ आगे। अगर मैं बोल देता हूं ये एक क्रोमेटिड है, ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं ये एक क्रोमेटिड है जिसके अंदर डीएनए भरा पड़ा है, ऐसा। तुम बोलो ठीक। अगर मैं इस क्रोमेटिड को मृणाली इधर से और इधर से पिचका दूं, इधर से और इधर से पिचका दूं, तो तुम बोलोगे सर पिचका दो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो तुम। हम्म। और मैं बोलूं मृणाली कि मेरे पास कुछ यूं है फोटो, देखो, और मैं इसको ऐसे पिचका दूं, तो तुम बोलोगे सर ऐसा, सॉरी, तुम बोलोगे सर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, ऐसा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। सभी लोग बताओ, अगर दोनों तरफ से दबा दें तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा? बोलोगे हाँ। इसे, इस दबाव को, ये जो पहला हमें गड्ढा जैसा दिखता है, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी क्रोमोसोम में जो तुम्हें दिखता है ना, ये जहां पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है दोस्तों, उस जगह को कहते हैं, उस जगह को, ध्यान से सुनना, उस प्रोटीन को तो सेंट्रोमियर कहते हैं, बट उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं बताओ, सर। कोई दिक्कत? नहीं इस सर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसको मैं किस कलर से दिखा दूं? ग्रीन कलर से दिखाता हूं, इधर। ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है इधर और इधर। मैंने सेल डिवीजन में ये बनाया था और बताया भी था काफी डिटेल में। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं दोस्तों? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। इसे कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। और यही काइनेटोकोर से कौन आके चिपकता है?
इससे आके चिपकता है स्पिंडल फाइबर, और यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है क्रोमेटिड का। याद आ रहा है एनाफेज 1, एनाफेज मतलब एनाफेज 1 क्या, एनाफेज माइटोसिस में तो एनाफेज होता है, मियोसिस के एनाफेज 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होते थे। याद आ रहा है? बोलोगे यस बिल्कुल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ क्रोमोसोम में एक से ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है। तुम बोलोगे हाँ ऐसा होता है क्या? यस ऐसा हो सकता है। तो ऐसा अगर होगा तो मान लो ऐसा हुआ, यहाँ भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन, लो यहाँ भी एक कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिला, ये डीएनए है, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। अच्छा वल्गर हो गया ना, एक और बनाना पड़ेगा यहाँ। इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं दोस्तों? इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं बोलो सर। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है भाई? कैसे मतलब कहाँ कब बनता है? तो कभी कभी कहीं कहीं बन जाता है, और उस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के इस पार वाले छोर को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट क्रोमोसोम या सैटेलाइट, सीधा कहते हैं सैटेलाइट। बताओ कोई दिक्कत? इस छोटे से पार्ट को, फ्रैगमेंट को, बोलोगे नहीं? अब एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि जब तुम डाई करोगे ना क्रोमोसोम को, क्रोमो मतलब क्या है? पिगमेंट, कलर। जब तुम डाई करोगे तो यहां तो कलर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यहां तो स्टेन हो जाता है, दाग हो जाता है, बट सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन में जल्दी पिगमेंट आता ही नहीं है, कलर आएगा ही नहीं। यानी तुम बोलोगे कि सर ये डाई नहीं होगा, नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं नॉन स्टेनिंग रीजन। क्या कहते हैं? नॉन स्टेनिंग रीजन। जबकि ये स्टेन हो जाता है, दाग इस पे आ जाता है कलर का। बोलो समझ में आया? कोई कुछ बोल नहीं रहा यार। हाँ सर। ठीक है, तो ये कहीं कहीं पे पाया जाता है। तुम बोलोगे अच्छा, ठीक है। इसी पार्ट को ध्यान से सुनिए, इसी पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? अभी अभी बताए थे, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। तुम बोलोगे अच्छा अभी बताए थे क्या? हाँ देखो, ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है ये न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। मैंने बताया था ना, कभी कभी कुछ क्रोमेटीन के कुछ हिस्से चिपके होते हैं। क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। तो जहां ये चिपके होते हैं ना, वहीं पे ये बनता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। बोलो समझ में आया? वहीं पे ये बनता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हाँ बोलो सर। बोलो। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के इस पार वाले पार्ट को, यानी फ्रैगमेंट को, हिस्से को कहते हैं सैटेलाइट। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अब ह्यूमन में जो नहीं कुछ सर। कुछ क्रोमोसोम है, जो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन 15 है, 14 है, 13 है, इन इन तीन क्रोमोसोम में, और भी दो चार होंगे, इन तीनों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा और किसी में नहीं पाया जाता। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पर ही कौन प्रेजेंट होता है? काइनेटोकोर। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में ही क्या होता है? स्टेनिंग। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो साइट है जहां पे क्रोमेटीन जब था, ये क्रोमोसोम नहीं था, जब क्रोमेटीन था तब न्यूक्लियोलस आके चिपका हुआ था, है ना? उसी रीजन को कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। वहां पे स्टेन वेस्टेन नहीं होता, डाई वाई करोगे तो कलर नहीं आएगा। इसके अलावा उसके बाद वाले पार्ट को कहते हैं सैटेलाइट। अब देखो, ये जो क्रोमोसोम मैंने बना दिया है, इस क्रोमोसोम के अंदर होता है ऐसे 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 डीएनए। ये है डीएनए, ये डीएनए इसके अंदर पड़ा हुआ है, डीएनए है। ये क्या है? डीएनए, डीएनए। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? एक क्रोमोसोम के अंदर कितने सारे भी क्रोमेटिड हो सकते हैं? दो भी हो सकता है, एक भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, 10 भी, कितने भी। क्रोमोसोम को काउंट करना है तो आप क्या काउंट कर लो? सेंट्रोमियर। मैंने बताया कि नहीं बताया? अब सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम अलग अलग तरह के होते हैं। अगर अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में ही है, अरे यार कितना गंदा बनता है, अगर सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में है तो इस तरह के क्रोमोसोम को दोस्तों हम लोग कहते हैं, इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं मेटासेंट्रिक। क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्रोमोसोम, अगर अगर क्रोमोसोम, अरे यार, देखो अगर क्रोमोसोम के सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो, मतलब सेंटर में ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
अगर वो किसी एक इंड की तरफ थोड़ा सा दिखे ऐसा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? अरे यार, यहां पे अगर होगा तो एक्रोसेंट्रिक। ये सब शेप कब देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है एनाफेज के वक्त में। और अगर किसी एक टर्मिनल पर ही प्रेजेंट हो ऐसे, तो उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? टीलोसेंट्रिक। बताओ कोई दिक्कत? बोलो भाई बोलो। नहीं सर। ये किसके आधार पर है? पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। हाँ हो सर। गया क्रोमोसोम धुआं धुआं। आओ पढ़ते हैं किताब। अ, अरे भैया देखो, इंटरफेस न्यूक्लियस हैज लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। हमने बताया था इंटरफेस यानी सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है, सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है उस वक्त क्रोमोसोम नाम का कोई चीज नहीं होता। क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। तुम बोलोगे ओके, बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, है ना? ठीक है, इन तीनों फेज में हमें देखने को मिलता है कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर। सेल्स स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस भी पूरा गायब हो जाता है, ये तो हमने पढ़ा है। साइटोप्लाज्म में सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम। ठीक है, 10 क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। तो क्या होता है? क्रोमोसोम जो है ना बच्चों, ये क्रोमेटिन का हाईली कंडेंस्ड पार्ट है। ये हाईली क्या है? कंडेंस्ड पार्ट। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे यस गॉट इट। गॉट इट सर। ठीक है, ओके। इसके अलावा क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ऑल्सो आरएनए। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्रोमेटिन के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज। कितना बार पढ़े भाई? सेल साइकिल में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? याद आ रहा है? बोलोगे हाँ याद आ रहा है। हाँ सर। मेटाफेज में सबसे बेस्ट है इसको पढ़ने का टाइम। क्रोमोसोम इज शॉर्टेस्ट ड्यूरिंग मेटाफेज। शेप ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड एट एनाफेज। अभी अभी बताया, अभी तुरंत बताया है कि इसके शेप को पढ़ना है तो एनाफेज में जाइए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। ठीक है, उससे हम पकड़ लेते हैं। अब सेल साइकिल, सेल डिवीजन कभी रिवीजन करवाएंगे तो बताएंगे। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमीट इज कॉल्ड जीनोम, और अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पैरेंट इज नोन एज जीनोम। देखो, जीनोम का अगर हम बात करें तो जीनोम होता है किसी भी सेल के अंदर, ध्यान से सुनिए, किसी भी सेल के अंदर कितना जेनेटिक मटेरियल है, यानी कितना डीएनए है, उसे क्या कहते हैं? या कितना क्रोमोसोम है, उसे हम लोग कहते हैं जीनोम। क्या कहते हैं दोस्तों? जीनोम। लेकिन हम मान के चलते हैं जो चीज गैमिट में होता है, चाहे मेल गैमिट हो स्पर्म, या फीमेल गैमिट हो ओवम, ठीक है, अगर हम इसका बात करते हैं तो इसमें 46 क्रोमोसोम नहीं जाता, इसमें कितना जाता है? 23। और इस चीज को हम क्या मानते हैं? प्योर। क्या मानते हैं? प्योर। यानी इसमें कोई भी चीज मिक्सचर नहीं होता। ठीक है, न फादर का आता है न मदर का आता है, कोई मिक्सचर नहीं, प्योर होता है ये। इसीलिए स्टडी इसी को किया जाता है। ठीक है, इसी को प्योर माना जाता है। अगर एग्जाम में भी पूछ ले प्योर क्या है, तो गैमिट। ठीक है, और उसके अंदर जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है उसे क्या कह रहे हैं? जीनोम कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं? ठीक है, ओके। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, 2.2 मीटर, मैंने बताया था ना, लॉन्ग डीएनए थ्रेड डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोंग इट्स 46 यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो 2.2 मीटर का जो लंबा डीएनए है ना, ये ऐसे 23 क्रोमोसोम के अंदर बटे हुए हैं। ऐसे 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 23 क्रोमोसोम के अंदर बटे हैं। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे यस गॉट इट। उसके बाद एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा तभी आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, नहीं तो क्रोमोसोम नाम का कोई शब्द याद भी मत रखना। essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochore are present। मैंने बताया था, अभी अभी मैंने बताया कि भाई जब जहां पे ये धसा हुआ होता है उसे कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, वहीं पे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, और वहीं पे काइनेटोकोर। दिखा? बोलोगे हाँ दिख गया। नहीं दिखा तो ये देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रोमियर, यहीं पे लाल लाल देखो काइनेटोकोर दिखाया, यहीं पे है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दिखा? बोलोगे यस दिख गया। आगे आओ, सेंट्रोमियर कहाँ है? सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड एट क्रोमोसोम। अब देखो 2 क्रोमेटिड बोला है, बट जरूरी नहीं है 2 क्रोमेटिड हो।
हाँ, हमारे ह्यूमन बॉडी में दो होते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं, एक ऐसे दिखाते हैं, दिखा रहे हैं ना। सेंट्रोमियर एक इधर वाले को होल्ड करके रखता है, एक इधर वाले को, दो। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि एस फेज में डीएनए डबल हो जाता है, ठीक है। Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of small fragment called satellite. अभी मैंने बताया, मान लो यहाँ क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या है? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो इसके बाद वाले रीजन को क्या कहते हैं? सैटेलाइट। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। बोलोगे ठीक है। सेकेंड, अब इनके फंक्शन के बारे में अभी मत पूछना प्लीज, क्योंकि इनके फंक्शन के बारे में आपको पूरा पूरा पता चलेगा जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। योगेश दादा, मैंने तुम्हें बताया भी था कि क्रोमोसोम में कोई ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसलेशन कुछ नहीं होता, रेप्लिकेशन कुछ नहीं होता, याद आ रहा है ना? क्योंकि वो हाईली कंडेंस होता है। हम लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े वो निश्चिंत बैठे रहे, उनको पढ़ाया जाएगा। ओके, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम बता दिया। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज नॉन स्टेनिंग एंड फाउंड एट अ कांस्टेंट लोकेशन। इट इज आल्सो नोन एज NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। अच्छा देखो, मैंने बोला था ना, जब क्रोमेटिन ऐसे ऐसे बिखरा पड़ा रहता है तो वो किसी न्यूक्लियस से जाके चिपका हुआ होता है, न्यूक्लियोलस से चिपका होता है। तो न्यूक्लियोलस से जहां पे वो चिपका होता है, वही रीजन ये है, वही ये रीजन है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला। बोलोगे ओके। इस क्रोमोसोम में पाया जाता है ह्यूमन के 13, 14, 15, 21, 22। इन क्रोमोसोम में आपको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस देखने को मिलता है। बोलोगे ओके। So based on the position of the centromere, the chromosome can be classified into 4 types. ये कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के मैंने बताया है। और ये चारों तरह आपको कब देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा एनाफेज में। कब देखने को मिलेगा? एनाफेज। अगर सेंटर में है सेंट्रोमियर, एकदम सेंटर में, तो इसे क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो जाए, यानी सेंटर के आसपास, तो क्या कहोगे? सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलोगे? सब मेटासेंट्रिक। अगर किसी एक टर्मिनल के पास हो तो उसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? एक्रो। और टर्मिनल पर ही हो सेंट्रोमियर तो उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्रोमोसोम हो गया। नहीं। क्रोमोसोम के बारे में अब बाकी चीजें जो भी पढ़ोगे वो जेनेटिक्स में पढ़ना है दोस्तों। कब पढ़ना है? जेनेटिक्स में। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। कौन कौन जवाब देना चाहेगा? रेज योर हैंड्स, कम ऑन, रेज योर हैंड। आर्यन एक ही, ओमकार दो ही आदमी, बाकी लोग नहीं देना चाहते। अच्छा, 4 आदमी आ गए। चलो, रुनाली इस बार फिर से गई। चलो आओ, पूछते हैं फिर, स्टार्ट करें? ठीक है, मुझे ये बताइए, पहले ओमकार बताएगा। ओमू, क्वेश्चन नंबर पहला बताओ। क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ। क्रोमेटिन। वेरी गुड, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मधु तुम बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन? बताइए कौन सा सही है? All of the above. वेरी गुड, क्योंकि ये नॉन स्टेनिंग रीजन होता है दोस्तों। हम जानते हैं स्टेन करोगे कलर नहीं दिखेगा। और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, यानी जब क्रोमोसोम क्रोमेटिन था उस वक्त ये न्यूक्लियोलस से चिपका हुआ था। अब जब जैसे ही सेल डिवाइड करने लगा ये बना क्रोमोसोम, बट ये जो चिपका हुआ जगह है अभी भी वैसे ही था, तो बन गया सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हमने बोला ठीक। ये कहीं कहीं कुछ कुछ कांस्टेंट लोकेशन पर ही पाए जाते हैं। तुम बोलोगे इसका मतलब कि सर अगर मेरे 13th क्रोमोसोम के कोई हिस्से में यहाँ पे पाया जाएगा तो आपके भी 13th के यहीं पे पाया जाएगा? हाँ, जवाब है यस। गॉट इट। अब तुम, हम लोग क्लास में जितने आदमी है ना, या धरती पे मतलब जो नॉर्मल आदमी है ना, नॉर्मल, उन सब के यहीं पे पाया जाएगा। 14th में अगर यहाँ पे पाया जा रहा है तो 14th में सबके यहीं पे पाया जाएगा। गॉट इट। तो आंसर ऑल दी अबव करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, आर्यन बताइए, सेंट्रोमियर इज एट मिडिल इन विच क्रोमोसोम? मेटासेंट्रिक। इन इज एट द मिडिल, मेटासेंट्रिक, यस। अगर नियर द मिडिल बोल देता, नियर द मिडिल, देखो इसी में खेला हो जाता है, नियर द मिडिल और एट द मिडिल, नियर मिडिल सब मेटासेंट्रिक हो जाता है, यानी Submetacentric. दैट्स राइट। अब मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4, योगेश दादा, माइक्रो बॉडीज आर फाउंड इन बोथ। वेरी गुड, यस, दोनों में पाए जाते हैं, पढ़ा ही दिए थे मॉर्निंग में। ये चैप्टर दोस्तों यही समाप्त होता है, तब तक के लिए ओके बाय।